हाँ जी। आज की क्लास में हम हमारे ब्रेटन वुड ट्विंस के सेकंड कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज द आईबीआरडी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने आईएमएफ के जितने भी सारे पार्ट को स्टडी किया, ठीक है, उनसे स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बताया था, ये लाइन में लिखवाया भी था। क्या बताया था कि हमारे पास दो आउटकम्स निकले थे, कौन कौन से, ब्रेटन वुड ट्विंस के। ठीक है, देखो आपको ये यहाँ लाइन पे दिख जाएगा कि दैट इज वी हैव IMF and IBRD, these two institutions are called Bretton Woods twins। ठीक है, हम इन दो institutions को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। ठीक है, तो दे नेगोशिएटेड ऑन 27 दिसंबर 1945, यानी कि ये 27 दिसंबर 1945 को नेगोशिएट हुए थे। दैट वी हैव IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कि हमारे पास आईएमएफ है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, आईबीआरडी है। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का क्या है, एक हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, सो अब हमें, इसीलिए मैं आपको आईबीआरडी का अलग टॉपिक नहीं, मैं आपको इसी में ही वर्ल्ड बैंक के पार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, so now we will do in today's class the topic of the world bank। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि हम वर्ल्ड बैंक का टॉपिक क्यों स्टडी करेंगे। नाउ ठीक है, नाउ द वर्ल्ड बैंक और ब्रैकेट में आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट, दैट इज द आईबीआरडी एंड एसोसिएट्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ब्रैकेट एंड आईबीआरडी एंड इट्स एसोसिएट्स। IBRD is the first institution of the World Bank, please remember that। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। वर्ल्ड बैंक में हमारे पास हमने 5 इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन 5 इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को कंप्राइज करते हैं वो सारे के सारे कंबाइन होके, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास 5 इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं मिलके वर्ल्ड बैंक बनता है। सो वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक होता है IBRD एंड एसोसिएट्स। IBRD is the first institution of the World Bank। ठीक है, IBRD वर्ल्ड बैंक का 5 फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस है। क्योंकि स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक सेटअप नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या सेटअप हुआ था, IBRD सेटअप हुआ था। IBRD की फुल फॉर्म क्या है, दिस इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इंटरनेशनल बैंक। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। What are the main objectives of the IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, नंबर 1, to provide long term fund for reconstruction and infrastructure development। So please remember, we have to study the each objectives of the associates of World Bank। The first associates is our the IBRD, that is the International Bank for Reconstruction। So it's a main objective, its name itself says that it is a reconstruction and the infrastructure development। So it to provide the long term fund for reconstruction and infrastructure development। ये रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कि हम आपके पास यानी डिफरेंट कंट्रीज जो भी आपकी आईबीआरडी का पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उन्हें अपने, ठीक है, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या फंड को लेना है। सो टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फंड, ये रिकंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है। तो इम्प्रूविंग एक्सपर्टीज बाय गिविंग फाइनेंशियल नॉलेज ऑन अ प्रोजेक्ट टू मेंबर नेशन, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मेंबर नेशन को, ठीक है, प्रोजेक्ट पे एक फाइनेंशियल नॉलेज भी देता है। सो इम्प्रूविंग एक्सपर्टीज, ठीक है, बाय गिविंग
फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूविंग द एक्सपर्टीज बाय गिविंग फाइनेंशियल नॉलेज. व्हाट टाइप ऑफ द फाइनेंशियल नॉलेज? अबाउट द प्रोजेक्ट्स, कि दैट वेदर कंपनी शुड अडॉप्ट या गो फॉर दैट प्रोजेक्ट और नॉट, कि कंपनी को उस प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं. सो सेकंड इज द इम्प्रूविंग एक्सपर्टीज by giving financial knowledge on a project to member nation. ठीक है, यानी कि मेंबर नेशन को, जो भी हमारे वर्ल्ड बैंक के मेंबर नेशंस है, उन मेंबर नेशंस को, ठीक है, प्रोजेक्ट पे फाइनेंशियल नॉलेज को देके एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करता है. सो प्लीज ध्यान रखना, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीआरडी? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इट इज टू प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म फंड. ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में फंड्स हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन आईएमएफ का जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा हम आपके लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते. आईबीआरडी आपको जो फंड दे रहा है, आपको जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, आपके जो इकोनॉमी को लोन प्रोवाइड करेगा, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होंगे. So IBRD, its main objectives need to provide long-term fund for reconstruction and infrastructure development. यानी कि reconstruction और infrastructure development के लिए long term फंड प्रोवाइड करता है. ठीक है, मेंबर नेशन को अपनी फाइनेंशियल नॉलेज, improving expertise by giving financial knowledge on a project to member nation. यानी कि प्रोजेक्ट पे, ठीक है, मेंबर नेशन को फाइनेंशियल नॉलेज देता है. ये प्लीज ध्यान दीजिएगा. इम्प्रूविंग एक्सपर्टीज, इट मीन्स कि आपके पास दो रास्ते थे. ठीक है, अगर आपके इकोनॉमिक में कोई भी डिफिकल्टीज अराइज होती है, यू हैव टू ऑप्शंस. आप आईएमएफ के लिए पास जा सकते हैं. ठीक है, आपको पहले उनके लोन के रेट को भी कंफर्म करना पड़ेगा. आईएमएफ के पास आप गए हैं, ठीक है, आप और आप आईबीआरडी, लेकिन आईबीआरडी के पास ने उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने आईबीआरडी से लोन लिया है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होगी. कि जैसे कि जब हमारे पास मेट्रो स्टार्ट, ठीक है ना, हमें कोई भी मेट्रो को स्टार्ट करना है तो इतना मतलब बहुत अमाउंट आएगी कहाँ से? क्या हमारे गवर्नमेंट के पास वो फंड है? क्या हमारे गवर्नमेंट के पास मतलब इतनी अमाउंट है? सो रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए. हमने आज इन्वेस्टमेंट की है, आज मैंने पैसा लगाया है, ठीक है, उसको बिल्ड होने में 4-5 साल, 3-4 साल लग जाएंगे, तो मेरा अमाउंट तो तब तक के लिए ब्लॉक हो गया. फिर उसके बाद कब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में या रिकंस्ट्रक्शन में, यानी कि पब्लिक आएंगी उसमें से, फिर वो तब जाके अमाउंट रिकवर होगी, पैसा आएगा. तो इट मीन्स कि इसमें हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो हर चीजों में, इन सब में, तो हमने एक डिफरेंट से एक ऐसा सेक्टर को स्टैब्लिश किया था जो इन सब में हमें लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड कर सके. अब मेन चीज थी कि हम जो प्रोजेक्ट में फंड लगा रहे हैं, क्या वो जो हमारे पास है वो सही है या नहीं. क्लियर. सो इम्प्रूविंग द एक्सपर्टीज बाय गिविंग फाइनेंशियल नॉलेज ऑन अ प्रोजेक्ट टू मेंबर नेशन, यानी मेंबर नेशन को प्रोजेक्ट पे हर टाइप की आपको फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए. सो इम्प्रूविंग एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करना by giving financial knowledge on a project to member nation. ठीक है, what type of the financial knowledge, किस टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज को दी जाती है? फाइनेंशियल नॉलेज इज ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इन्वॉल्व कॉस्ट एनालिसिस. ठीक है, वो हर टाइप में आपको क्या करेगा, कॉस्ट देखेगा कि आपने कितना अमाउंट लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट में. अगर आप पैसा लगा रहे हो तो क्या आपको आगे चल के उसमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, स्टार्टिंग में इंडिया की कंडीशन को देखते हुए जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी, तब काफी लोगों ने कहा कि लॉस में जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या था कि ऐसा कुछ हमने, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं किया था. लेकिन आज देखो, ठीक है, कितने भी सारे हैं, वो सभी कुछ आज मेट्रो को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. इट मीन्स बहुत, यानी कि हमारे जो
प्रिडिक्शंस होती हैं, सही है रॉन्ग है, तो आईबीआरडी आपको उस चीज को लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि आईबीआरडी में डिफरेंस क्या होती हैं अलग अलग कंट्रीज के, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं। सो नंबर वन, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपको इम्प्रूविंग एक्सपर्टीज बाय गिविंग फाइनेंशियल नॉलेज ऑन अ प्रोजेक्ट टू मेंबर नेशन, एंड द थर्ड, टू रिड्यूस द पावर्टी, पावर्टी को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द पावर्टी इन मिडल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। हाउ? क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें गरीबी को क्या करना है? कम करना है, हमें पावर्टी को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। और वो कैसे कम होगी आप बताइए? क्या मतलब बिना मतलब हाथ पे हाथ रखे आप बैठे हो, ठीक है, आपकी कंट्री के पास पैसा नहीं है, क्या हाथ पे हाथ रखे बैठने से क्या आपकी पावर्टी, ठीक है, क्या कम होगी? क्या आपकी गरीबी कम होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। कैसे कम होगी? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, काम करके, बेशक थोड़ा थोड़ा काम करो, ठीक है। ये हमारे पास लाइफ का एक खुद का एक क्या रूल है, ठीक है, लाइफ में, ठीक है ना। अगर आप 10 सीढ़ियां एक साथ नहीं चल सकते ना, तो एक एक कदम रखो, ठीक है, कब जाके आपकी वो 10 सीढ़ियां पार हो जाएंगी आपको नहीं लगेगा पता। तो वही रूल हमारा आईबीआरडी का है। आईबीआरडी ने यानी कि हर टाइप की आपको लोन प्रोवाइड करेगा, आपको हर टाइप का फंड प्रोवाइड करेगा। मेंबर नेशन को कोई भी कहीं दिक्कत है, असिस्टेंस लेना है, हेल्प लेना है, फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करेगा। और ये सब कुछ करने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ये सब कुछ करने का उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही उद्देश्य है कि मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज में पावर्टी को कम करना। यानी कि जिन कंट्रीज में आपके पास मिडिल इनकम कंट्रीज है, यानी कि जिन कंट्रीज में लो इनकम कंट्रीज हैं, उनमें एटलीस्ट पावर्टी का मतलब क्या होता है? यानी कि हमारे पास फूड, शेल्टर, क्लोथ, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी चाहिए, ठीक है। कल को अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके पास इतना एक्सेस हो कि आप जाके दिखा सको। तो ये हमारी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए कुछ एसेंशियल चीजें अगर हमें मिलती है, तो वही हमारा आईबीआरडी का है। आईबीआरडी आप में कोई भी आप अगर कंट्री, ठीक है, इन सब में इन्वेस्ट करती है तो आईबीआरडी उस उनको लॉन्ग टर्म फंड्स लोन जरूर प्रोवाइड करता है। अब एक बार देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? द डिफरेंस बिटवीन द आईबीआरडी एंड आईएमएफ। एक्चुअल में मतलब देखो, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग है। आप कहोगे कि आईएमएफ भी तो लोन प्रोवाइड कर रहा है, आईबीआरडी भी हमारे पास लोन प्रोवाइड कर रहा है, बट दोनों के इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस है, दोनों के संस्था में हमारे पास बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। सो आईबीआरडी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन। आईबीआरडी हमें, अभी मैंने आपको स्पेसिफाई किया लॉन्ग टर्म कितना? क्या 5 साल हमारे पास लॉन्ग टर्म होता है? क्या 10 साल लॉन्ग टर्म होगा? तो 20 से 40 ईयर्स, ठीक है, 20 से 40 साल के बीच में हमेशा अबव 20 ईयर्स हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ठीक है। 20 से 40 साल के ईयर में वो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। और आईएमएफ प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। आईएमएफ आपको 12 साल तक का ही लोन प्रोवाइड करता है, नेवर बियॉन्ड द 12 ईयर्स। प्लीज रिमेम्बर दैट, वो कभी भी आपको 12 ईयर से अबव में नहीं देगा। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में देखते हैं, दैट इज आईएमएफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वाई इट्स मेंबर नेशन, ठीक है, इस कॉन्ट्रीब्यूटरी। प्लीज ध्यान रखना, आईएमएफ का के पास, ठीक है, लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आता है? आईएमएफ के पास लोन देने के लिए पैसा आता है कि जितने भी उनके मेंबर कंट्रीज हैं वो सब कुछ क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हम ऑलरेडी उसमें स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास एसटीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। वाइल
वर्ल्ड बैंक मोस्टली रेजेस इट्स फंड इन वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन वर्ल्ड बैंक मोस्टली अपने पैसे को कहाँ से लेता है? वर्ल्ड बैंक मोस्टली अपने फंड को रेज करता है वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से, यानी कि IMF सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कंट्रीब्यूटिंग बाय इट्स मेंबर नेशन। IMF का सोर्स ऑफ फाइनेंस उसके मेंबर नेशन के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक अपना क्या वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में फंड को रेज करता है, वहां अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वहां से फिर उनको जो पैसा बनता है तब वो जाके वो लोन प्रोवाइड करेगा। सो दोनों के IBRD और IMF के दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में, दोनों के टर्म्स में और दोनों के फाइनेंसेस में काफी डिफरेंसेस हैं। नाउ द नेक्स्ट, IMF does not lend to non-member or the private parties, ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि जैसे IMF में आपको लोन लेने के लिए IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा है ना कि आपके पास कोई एक हम भी क्या करते हैं, कमेटियां होती है, तो उनका उसमें से अगर हमें कोई लोन लेना तो उसके लिए हमें उसका एक हिस्सा मेंबर बनना पड़ता है। तो उसी तरीके से IMF does not lend to the non-member or the private parties, लेकिन IMF नॉन मेंबर्स और प्राइवेट पार्टीज को कोई भी लोन लैंड नहीं करता। वर्ल्ड बैंक लैंड्स टू नॉन मेंबर एंड प्राइवेट पार्टी, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक नॉन मेंबर और प्राइवेट पार्टी को लोन लैंड करता है, ध्यान रखना। तो IMF डज नॉट लैंड टू नॉन मेंबर्स और प्राइवेट पार्टीज। IMF, ठीक है, नॉन मेंबर और प्राइवेट पार्टी को लैंड नहीं करेगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक हमारे पास लैंड्स टू नॉन मेंबर एंड प्राइवेट पार्टी को लैंड करता है। आई होप कोई डाउट है किसी को या नहीं? आई हैव क्लियरली, ठीक है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द IBRD एंड द IMF। एंड IMF लोन आर 4 point. IMF loans are generally to meet an immediate economic crisis. Yes, ये तो हम अपने आप ही itself ये नेम है कि that is the इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि हमने भी 1991 में लिया था, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, इमीडिएट इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट करने के लिए था। वाइल लोन बाय IBRD आर फॉर डेवलपमेंटल पर्पस, लेकिन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के द्वारा जो हम लोन लेंगे वो हमारा डेवलपमेंट पर्पस के लिए होगा, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए नहीं होगा। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए आप सिर्फ IMF के पास जाओगे और वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर अगर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे हमें ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए, ठीक है, हमें अप्रोच करना है IBRD को, देन लोन बाय द IBRD। तो हमें उसके लिए IBRD को अप्रोच करना है। सो IMF लोन आर जनरली टू मीट एन इमीडिएट इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाइल द लोन्स बाय IBRD आर फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। नाउ द सेकंड पॉइंट, second point is the International Development Agency, IDA। क्या होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी? इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के हमारे पास कितने हिस्से हैं? वर्ल्ड बैंक के हमारे पास 5 हिस्से हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी उसका स्टडी कर चुके हैं। सो अवर द नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IDA। इट वाज स्टैब्लिश इन 1960, यानी कि ये 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। Its main objective is to provide infrastructure support by giving soft loan। प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें क्या था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करके। क्या होते हैं सॉफ्ट लोन? देखो, सॉफ्ट लोन्स का मतलब होता है कि मुझे लोन, अगर देखो, अगर ना कोई, ये आप अपने आप लॉजिक लगाइएगा, कोई भी लोन आपको लंबे समय तक के लिए देता है तो वो आपको इतने लंबे समय तक के लिए लोन क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिल रहा है। तो सॉफ्ट लोन क्यों देते हैं? क्योंकि उसको मोर इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। सॉफ्ट लोन्स के लिए क्या होता है? लोन्स गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड विद लेस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लोन जो कि हमें लंबे
पीरियड के लिए दिया गया है, लेकिन लेस कम इंटरेस्ट रेट के साथ। सो लोन्स गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड विद लेस इंटरेस्ट रेट, सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे हम सॉफ्ट लोन्स बोलेंगे। सो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए, इट वाज स्टैब्लिश इन द 1960 एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे लोन लेना है, ठीक है, धीरे धीरे, सबका टर्म्स अलग था, ध्यान देना, ठीक है। आईबीआरडी कब स्टैब्लिश हुआ था, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कब, 1944 में जब स्टैब्लिश, जब डिस्कशंस थी, तब आईएमएफ और आईबीआरडी स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि 1945 में। अब आईडीए कब हुआ था, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960 में, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफिकल्टीज देखने लगी कि हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए कोई भी जो लोन है वो हमें मैक्सिमम है, यानी कि वो हमारे पास ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। तो इट्स ने अपना एक न्यू ऑब्जेक्टिव्स को निकाला। Its main objective is to provide the infrastructure support by giving the soft loans। इसका main objective क्या था कि soft loans को देके, ठीक है, इंटरनेशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करना। सो ठीक है, फर्स्ट टेक लोन एंड देन वी पे, मतलब ये हमने ही है, हमने आईबीआरडी से, मतलब फर्स्टली हमने तब, क्योंकि 1960s में हमने ऑलरेडी, ठीक है, आईडीए से क्या लिया, लोन लिया था। फिर हमने 1990s में क्या किया, उसे पेड बैक कर दिया, ठीक है, सपोर्टेड। अब फिर हमने दोबारा से क्या लिया, लोन लिया था एंड सपोर्टेड टू पे, जो कि हमने सपोज किया था कि हम 2015 में उस लोन को पे कर देंगे, लेकिन हम उस लोन को पे नहीं कर पाए। और अल्टीमेटली आज इंडिया के ऊपर इतना कर्जा है कि उसका इंटरेस्ट के ऊपर भी काफी इंटरेस्ट रेट है, यानी कि हम इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे कर रही हैं, ठीक है। अब आ जाइए, दैट इज द आईएमसी क्या है। आईएमसी इज अ थर्ड पॉइंट। आईएमसी इज अवर द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपको इसके नाम से आ जाएगा, ठीक है। ये ना एफसी है, आप इसको प्लीज एफसी कर लेना। सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश इन द 1956, ये तो आता है आपको एग्जाम्स में, काफी आएगा, ठीक है। मेन क्या था इसका कि क्योंकि 1960s में आईडीए आया, तो आईडीए से पहले हमारे पास आईएफसी था, ठीक है, कि इसने ये डिसाइड किया कि ये प्राइवेट फर्म्स को भी देगा, लेकिन प्राइवेट फर्म सभी को नहीं देगा। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आप उस आइडिया को आप आईएफसी के पास जा सकते हो, जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1956 में। इट लैंड्स मनी टू प्राइवेट फर्म्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, ठीक है, ये मेंबर कंट्रीज के प्राइवेट फर्म्स को पैसा देता है, मनी लैंड करता है टू डेवलप प्रोडक्टिव एंटरप्राइज एंड क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आपने, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए। सो आईएफसी एस्टैब्लिश्ड इन 1956, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन उन 1956 में एस्टैब्लिश हुआ। इट लैंड्स मनी टू प्राइवेट फर्म्स ऑफ मेंबर कंट्री। सो प्लीज रिमेंबर दैट मेंबर कंट्रीज, यहाँ कोई सॉफ्ट लोन नहीं था, सबके पर्पसेस अलग अलग हैं। सॉफ्ट लोन का पर्पस किसका है, ठीक है, सॉफ्ट लोन का पर्पस है आईडीए का, ठीक है, 1960 में, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए। ध्यान रखना, सबका अलग अलग अपना ऑब्जेक्टिव्स है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए या सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आईएफसी का स्टैब्लिश 1956 में, इन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, कोई भी आप मेंबर कंट्रीज के प्राइवेट फर्म्स के लिए, मान लीजिए हमें है, आपके पास आइडियाज है, आपके पास लेकिन मनी नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत है, तो वो पैसा आप जाके आईएफसी के पास अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आइडिया क्या है, अच्छा होगा, बड़ा होगा, अदरवाइज बिना बड़े आइडिया के या फिर उसके आप वहां पर जाना, वहां पर बात करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो
और ये भी सिर्फ हमारे मेंबर कंट्रीज के लिए ही पॉसिबल है। सो मेंबर कंट्रीज के प्राइवेट फर्म्स को वहां से मनी मिल जाती है कि ताकि वो अपने प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को डेवलप कर सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी तो आपको मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान दीजिए। हमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान देना है। कहाँ से हमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट? सॉफ्ट लॉन्स पे, यानी कि कम में ही मिले। नाउ द नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज द MIGA। MIGA, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें अपना भी है इन्वेस्टमेंट गारंटी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एक इन्वेस्टमेंट गारंटी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम एक्चुअली इंग्लिश की क्लास है 2 बजे से, तो मैम का मैसेज आया ज्वाइन करने के लिए। हाँ, तो बस 2 मिनट में एंड कर दूं ओके मैम। MIG, और बस मैं अभी एंड कर रही हूँ। सो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है कि जो कि 1988 में स्टैब्लिश है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोजेक्ट को इंश्योरेंस टू प्रमोट डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन बाय गिविंग द इंश्योरेंस, ठीक है, आपको एक इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इंश्योरेंस को भी देके, इंश्योरेंस की भी एक सपोर्ट में देके आप डेवलपमेंट को प्रमोट करें। इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल दीज फोर। इन चारों का इंडिया एक मेंबर है, ठीक है, इंडिया इन ऑल दीज फोर्स का क्या है? मेंबर। नेक्स्ट इज द फिफ्थ। फिफ्थ है हमारे पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखो, कोई भी लड़ाई हो जाती है, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये इंटरनेशनल सेंटर है। सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट स्टैब्लिश इन 1966, जो कि 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका पर्पस है, बिल्कुल वही पर्पस है कि जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उन्हें क्या करना? रिजॉल्व करना, सॉल्व करना। लेकिन इंडिया ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। रीजन यही है कि हमें लगता है कि हम वहां पे ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो मतलब रिस्पॉन्स, मतलब जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो इतना आएगा नहीं वहां से, या फिर हमें इतनी क्या है, चांसेस हैं जो विनिंग के वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने इन्हें ज्वाइन ही नहीं किया। सो आज की क्लास के लिए मैंने आपको समझाया है वर्ल्ड बैंक का टॉपिक, ठीक है। इसमें से किसी को कोई डाउट तो नहीं है?